जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फुल मून रीडिंग। आज हमारा फुल मून है, तो एनर्जी चेक करते हैं आपकी क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। तो लेट्स चेक। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए एंजल से प्रेयर कर लेते हैं। एंजल्स, ऑल आर्कएंजल्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो लेट्स चेक। तो पहले मैं लेती हूँ 3 कार्ड, आपकी एनर्जी चेक करते हैं। आज के दिन में फुल मून पर आने वाला ये वीक मेरे व्यूअर्स के लिए कैसा रहने वाला है, किस एनर्जीज में रहेंगे मेरे व्यूअर्स। ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे या ना करें। तो जो करे उसको लीजिए, जो ना करे उसको जाने दीजिए। लेट्स चेक। टेम्परेंस, जस्टिस। तो यहाँ पे 3 कार्ड हमारे पास आए हैं आपकी साइड में, एम्परर, टेम्परेंस एंड जस्टिस। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। और यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, एम्परर का कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा मेच्योर एनर्जी में होगे, बहुत ज़्यादा अब इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा मेच्योरली बिहेव करोगे। ये जो फुल मून है आपको आपकी एनर्जीज को टोटली शिफ्ट करेगा। अगर आप बहुत ही मेच्योर एनर्जीज में रहते थे, ग्राउंडेड नहीं रहते थे, अब आप ग्राउंडेड, आपकी ईगो जो है वो शेल्टर होकर आप ग्राउंडेड एनर्जीज में रहना शुरू करोगे। आप सबको इक्वली देखना अब स्टार्ट करोगे। टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो शिव शक्ति बैलेंसिंग का कार्ड है। तो आप बहुत ज़्यादा बैलेंस एनर्जीज में आने वाले हो। आपका इनर मस्कुलिन और इनर फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस में आने वाली हैं। बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी में आप आने वाले हो। और जस्टिस का कार्ड आया है। डेफिनेटली आपको यहाँ पे डिवाइन जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बहुत टाइम से किसी के लिए प्रेयर कर रहे थे और बहुत टाइम से आप सफ़र कर रहे थे किन्हीं चीज़ों में, बहुत ज़्यादा आपने हर्ट और पेन बर्दाश्त किया है। अब आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे डिवाइन जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपकी ये फुल मून आपके लिए तो बहुत अच्छा जाने वाला है मेरे व्यूअर्स के लिए। ये अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी इस फुल मून पर। लेट्स चेक मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या एनर्जीज रहेंगी इस फुल मून पर। लेट्स चेक द स्टार, हैंग्ड मैन, ओके, द वर्ल्ड, डेथ, बॉटम ऑफ द डेक से आया है आपके पार्टनर के लिए। डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। तो देखिए यहाँ पर जो ये फुल मून है आपके पार्टनर के लिए अभी भी हैंगमैन वाली सिचुएशन है। उनकी एलाइटमेंट चल रही है, अवेकनिंग चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। आपके पार्टनर की अवेकनिंग का टाइम चल रहा है इस टाइम पर। और यहाँ पे हीलिंग, यहाँ पे माँ तारा की ब्लेसिंग्स उनको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। उनकी हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। किसी तरह की कार्मिक साइकिल यहाँ पे एंड होती हुई दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। कोई ना कोई कार्मिक साइकिल यहाँ पे एंड होगी और काफ़ी हैवी कर्मा यहाँ पे एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। और न्यू बिगनिंग, डेफिनेटली यहाँ पर डेथ का कार्ड आया, वर्ल्ड का कार्ड आया है। दोनों ही एंडिंग को, कंप्लीशन को दिखाते हैं और उसके बाद न्यू बिगनिंग होती है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। अभी सिचुएशन हैंग्ड ही है। आपके पर्सन अभी तो आते हुए नहीं दिखाई दे रहे मुझे आपकी तरफ। अगर कम्युनिकेशन है तो कुछ ज़्यादा खास कम्युनिकेशन नहीं होगा, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होगी, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी आप दोनों में रह सकती है, क्योंकि यहाँ पे उनका हैवी कर्मा एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अब यहाँ पे वो चीज़ें ज़्यादा देर तक चलेंगी नहीं, बहुत जल्दी जल्दी स्पीड अप होती हुई दिखाई दे रही हैं चीज़ें। देख लेते हैं और क्या करंट एनर्जीज में हैं आपके पार्टनर और आप।
लेट्स चेक मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज और क्या हैं यूनिवर्स। एम्परर का कार्ड क्यों आया है? एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। बिल्कुल, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। आपकी यहाँ पे कोई ना कोई फाउंडेशन और अचीवमेंट, मतलब आपका यहाँ पे गुड लक स्टार्ट हो रहा है। आपकी कंप्लीशन की एनर्जी में आ रहे हो, आप सेलिब्रेशन की एनर्जी में आ रहे हो। ये फुल मून आपको सेलिब्रेशन देके जाएगा। आपको यहाँ पे आप किसी के साथ अगर आप अलग हो तो आपका रियूनियन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 नंबर का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, रिकंसिलेशन का कार्ड है। तो डेफिनेटली यहाँ पे रिकंसिलेशन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपका यहाँ पे आपको कमिटमेंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? मेरे व्यूअर्स की तरफ टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है? ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। आपने बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस लाइफ में फेस करे हैं जिसकी वजह से आपकी जो आप किसी एनर्जी में स्टक थे। आपकी यहाँ पे देख रहे हैं एक पैर आगे और एक पैर पीछे, इम्बैलेंस्ड एनर्जी थी। चल तो रहे हो आप लेकिन इम्बैलेंस्ड एनर्जी में हो। तो जो इम्बैलेंस था अभी तक आपकी लाइफ में, वो सारा चीज़ें अब बैलेंस में आती हुई आपको दिखाई देंगी। यहाँ पे माँ शक्ति और भोले बाबा की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जस्टिस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? जस्टिस का कार्ड क्यों आया है? ओके, थर्ड चक्रा एक्टिवेशन। आप लोगों को यहाँ पे किसी तरह की क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन, यहाँ पे भी ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस थे और यहाँ पे भी जो भी आपकी स्टक सिचुएशन थी उसमें आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में 5 और 6, आप यहाँ पे देखो कार्ड कितने अच्छे निकल के आए हैं। आप एक्सटेंड हो रहे हो अपनी स्पिरिचुअलिटी में, आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। अब आगे बढ़ते हुए चले जाओगे, पीछे मुड़ के आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका यहाँ पे डिवाइन जस्टिस होने वाला है। आपके जितने भी ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस अभी तक आप फेस कर रहे थे उन सब पे आपकी विक्ट्री होगी और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप क्रिएट करोगे। अब आने वाले टाइम में आपको कमिटमेंट यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और सेलिब्रेशन अब आपकी लाइफ में आने वाला है बहुत जल्द। विद इन अ मंथ आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज महसूस करोगे। आपका यहाँ पे थर्ड चक्र एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे, जब हमारा थर्ड चक्र एक्टिवेट होता है, जो भी ऑब्स्टिकल्स की एनर्जीज होती हैं वो सारी यहाँ पर क्लियर आउट हो जाती हैं। तो क्योंकि हम इतनी ज़्यादा अवेयरनेस में आ जाते हैं, पहले से ही हमें पता होना लग जाता है कि हमारी लाइफ में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। तो इस तरह की क्लैरिटी हमारी लाइफ में आती है और वो क्लैरिटी अब आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है विद अपॉर्चुनिटीज़। तो आपकी यहाँ पे कलेक्टिव में जो ये आप मेरे व्यूअर्स देख रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी रीडिंग तो बहुत अच्छी निकल कर आई है। आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ते हुए, ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ क्या कार्ड आते हैं। हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है? हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है? हार्ट चक्र एक्टिवेटेड। आपके पर्सन यहाँ पे बहुत टाइम से हैंगमैन सिचुएशन में थे। हार्ट चक्र की ब्लॉकेजेस दिखाई दे रही थी। द स्टार का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके पर्सन का हार्ट चक्र एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे 4 और 4 की एनर्जी है। जब आपके पर्सन का हार्ट चक्र एक्टिवेट होगा, वो आपकी तरफ रीयूनाइट होने के लिए खुद से आगे बढ़कर आएंगे। तो यहाँ पे ये एनर्जी निकल कर आ रही है। तो आपके पर्सन का यहाँ पे 4 चक्र यानी कि हार्ट चक्र एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अनकंडीशनल लव की एनर्जी, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार उनके दिल में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबके लिए, इनफैक्ट सबको अब उनका अलग ही रूप देखने को मिलेगा क्योंकि उनका ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड भी चल रहा है। इमोशनल विड्रॉल, द स्टार का कार्ड आया है। तो जितना भी उन्होंने जो भी उनको ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे फेस कर रहे थे, इमोशनली ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे थे, पानी मतलब इमोशंस, तो यहाँ पर
जितना भी उन्होंने आपसे दूरियां बनाई हुई थी, अब वो सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होती हुई आपको दिखाई देंगी। इमोशनल विड्रॉल जो उन्होंने किया था वो सब खत्म होता हुआ दिखाई देगा। उनकी यहाँ पे हीलिंग चल रही है। तो डेफिनेटली अगर उन्होंने आपसे दूरी भी बनाई हुई थी तो भगवान ने ये डिवाइन इंटरवेंशन था और डिवाइन की वजह से ही अब उनकी हीलिंग हो रही है और उनका जो हार्ट चक्र है यहाँ पे एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे पास जैसे ये हार्ट चक्र का भी कार्ड आया है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनकी यहाँ पे अवेकनिंग मुझे दिखाई दे रही है। हार्ट चक्र एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए अभी थोड़ा सा टाइम है। अभी आपके पर्सन जो इमोशनल विड्रॉल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में आपको दिखाई दे रहे थे, आपसे दूरियां बना रही थी, बिल्कुल सोसाइटी से मतलब किसी से कोई बातचीत नहीं कर रहे थे, अब धीरे 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 वो हार्ट चक्र उनका एक्टिवेट होगा। धीरे धीरे अब दोबारा से अपनी लाइफ का चार्ज आपके पर्सन यहाँ पे लेते हुए दिखाई देंगे। टोटली अभी आइसोलेशन में चले गए थे आपके पर्सन। पीछे किसी टाइम बहुत ही साइलेंस बना के रखी हुई थी आपके पर्सन ने, ना आपसे बात कर रहे थे ना किसी और से ज़्यादा बात करने में इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे थे। तो अब वो चीज़ें हील होती हुई दिखाई दे रही हैं। 10 स्टार का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? 10 स्टार का कार्ड क्यों आया है? सैक्रल चक्र, यहाँ पे सैक्रल चक्र भी उनका एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ना यहाँ पे उनकी अवेकनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। अवेकनिंग जब हमारे सारे चक्रास बैलेंस में आ जाते हैं तो हमारी सारी ब्लॉकेजेस हील होती हैं, तभी हमारी अवेकनिंग होती है। तो यहाँ पे सैक्रल चक्र यहाँ पे आपके पर्सन का एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी कुछ ना कुछ क्रिएटिव साइड यहाँ पे आपको देखने को ज़रूर मिलेगी और जितनी उनको को डिपेंडेंसी थी, अगर वो थर्ड पार्टी में थे, वो सारी भी रिलीज होती हुई दिखाई दे रही है। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? प्लीज बताएं द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है? वाओ, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, और यहाँ पे आया है बैलेंस। तो जितना भी कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट उनकी लाइफ में था, जितना भी अभी वो कॉन्फ्लिक्ट, जितना भी लोगों ने उनको परेशान करा था, जिसकी वजह से वो अपना कर्मा भी फेस कर रहे थे इस टाइम पर, जितना भी उन्होंने पेन और सफरिंग झेली है, अब उनकी लाइफ में यहाँ पे बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा निकल कर आया है। तो आपको 555 इस टाइम पे दिखाई दे सकता है, आपको 222 नंबर दिखाई दे सकता है, और यहाँ पर आपको 222, 555, 444 नंबर यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। 11 नंबर इस टाइम पे आपको दिखाई दे रहा होगा। कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग यहाँ पे ज़रूर से होने वाली है। कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में चल रहे थे, या फिर वो अपना कोई कर्मा फेस कर रहे थे जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हताश और निराश थे, अब उन सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे और अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करेंगे। मेमोरीज ऑफ लव, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे याद भी कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा उनको मेमोरीज आ रही हैं। इमोशनल लॉस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। अभी 2-4 दिन तो वो देखिए यहाँ पे अगेन 5 नंबर का कार्ड आया है, ये 6 नंबर का कार्ड अगेन आया है। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी से निकल रहे हैं। ये पर्सन अपना हार्ट चक्र पकड़ के बैठा हुआ है, तो अब उनके हार्ट चक्र पे इस टाइम पे काम हो रहा है, इसलिए इनको आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है, या फिर वो पेनफुल मेमोरीज उनको याद आ रही हैं, या वो कुछ ना कुछ पेन उनको दिया जा रहा है, कुछ ना कुछ सफरिंग आपके पर्सन को दी जा रही है, जिसकी वजह से उनकी यहाँ पे अवेकनिंग हो रही है। ये डिवाइन की तरफ से ही हो रहा है। वो अवेकनिंग आप अभी आने वाले टाइम में उनको टोटली चेंज पर्सन आप देखोगे। मेमोरी ऑफ लव, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद कर रहे हैं, आप उनका ट्रू लव हो, इस चीज़ को आपके पर्सन अब पहचान रहे हैं। ये देखिए 18 नंबर का कार्ड आया है, ये भी 18 नंबर का कार्ड है, 18 नंबर का कार्ड आया है। अपनी शेडो साइड पे काम कर रहे हैं। आपके पर्सन की जो शेडो साइड है उसके ऊपर काम चल रहा है इस टाइम, और ये जो फुल मून है टोटली उनकी बहुत हैवी पर्जिंग करके जाएगा। और देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं इस टाइम पे आपके पर्सन के लिए।
लेट्स चेक इस फुल मून पे आपके पर्सन की फीलिंग, आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन के लिए। जो भी उनके अंदर की शैडो साइड सी, फियर था, कोडिपेंडेंसी थी, एंगर था, जेलेसी थी, या जो भी उनकी शैडो साइड थी, अब उनकी शैडो साइड पे काम होगा और बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन, बहुत ही मैच्योर पर्सन होके अब इस सिचुएशन से जल्दी बाहर निकलेंगे। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। डेफिनेटली आप उनके लिए एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा कहना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट आप चाहते हो कि अगर उनको किसी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत पड़े तो आप उनके लिए हमेशा खड़े हो। ये बात आप उनको बताना चाहते हो कि यू आर देयर फॉर हिम और हर, आप उनके साथ खड़े हो। एक स्ट्रेंथ, एक पावरफुल स्ट्रेंथ बनकर आप उनके लिए हमेशा खड़े रहोगे। आप एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी में हो अभी भी अपने पार्टनर के साथ। एक ट्रू लव यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि सिर्फ मांगना नहीं जानता, जो कि देना भी जानता है, और जो कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी मेंटेन करता है, और जो कि हर मुश्किल सिचुएशन में अपने पर्सन के साथ खड़ा रहना भी जानता है। इस तरह की एनर्जी, इस तरह की फीलिंग्स हैं आपकी अपने पार्टनर के लिए। द वर्ल्ड, आप उनको, आप कहीं पे, आप किसी और के साथ अटैच नहीं हो सकते, आप अपने पर्सन को पूरी दुनिया मानते हो। इस तरह की फीलिंग्स हैं आपकी अपने पार्टनर के लिए। आप बहुत ज़्यादा हर्ट और पेन इस टाइम पे सफरिंग फेस कर रहे हो, क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है और स्टिल आप उनको अनकंडीशनल लव करते हो, बट आपको कहीं ना कहीं आपका दिल दुखा हुआ है और आपको ऐसे लगता है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आपसे चीटिंग करी है, या फिर आपको एक सफरिंग में छोड़कर बिना बताए चुपचाप मूव ऑन हो गए हैं और आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं दी है। इस तरह की फीलिंग्स हैं आपकी आपके पार्टनर के लिए। तो आप क्लैरिटी भी चाहते हो अपने पार्टनर से और केयरिंग कनेक्शन, स्टिल आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो अपने पार्टनर से। यही होता है ट्रू लव। आप जानते हो वो जैसे हैं, आप उनको वैसे ही एक्सेप्ट करते हो और आप बदले में कुछ नहीं चाहते हो, सिर्फ एक रिस्पेक्ट और एक लव चाहते हो कि जो अनकंडीशनल लव आप उनसे करते हो वही अनकंडीशनल लव भी वो भी आपसे करें। इस तरह का कनेक्शन है। आप हर समय उनके साथ खड़े रहते हो, चाहे खुशी के मोमेंट्स हो चाहे दुख के मोमेंट्स हो, आप हमेशा उनका साथ देना चाहते हो और यही एक्सपेक्ट करते हो अपने पर्सन से कि आपके साथ भी वो हमेशा ऐसे ही खड़े रहें। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों का, सोल कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन की तरफ मैं निकाल रही थी, 2 कार्ड्स तो यहाँ आए हैं, देखते हैं दोबारा ले लूँगी, अगर आने होंगे तो दोबारा आएंगे। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए, करंट फीलिंग्स क्या हैं ये फुल मून पर। एंजल्स प्लीज गाइड करें। इनडिसीजन, बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी है। जिस तरह से आपके पर्सन आपको चुपचाप साइलेंट में कोल्ड में छोड़ के चले गए थे और अब उनको उस चीज़ का पछतावा है। वो यूनिवर्स से माफ़ी मांग रहे हैं, आपसे माफ़ी मांग रहे हैं कि आप उनको माफ़ कर दो। पछतावे की, गिल्ट की एनर्जी है यहाँ पर। 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आप से टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं। 24 घंटे 24/7 आप उनके दिमाग में रहते हो। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की है। फीलिंग्स उनकी आपके लिए हैं। 24/7 आपके बारे में सोचते रहते हैं और आपको भी ये एनर्जी फील होती होगी, जिसकी वजह से आप भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी में कई बार आ जाते हो। 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रिएल, तो आपके पर्सन का मुझे यहाँ पे थॉट चक्र एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आपसे बात करके ही उनको हीलिंग मिलती है और आपके साथ कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके पार्टनर और बहुत जल्द कम्युनिकेट करेंगे भी। मुझे यहाँ पे ऐसी वाइब्स आ रही हैं। 8 पोर्टल, आपका यूनियन का पोर्टल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हीलर्स ऑफ द एजेस, मैं कह रही हूँ ना, आपके पार्टनर को आपसे बात करके ही हीलिंग मिल जाती है।
चाहे आप उनसे मिलो या ना मिलो, बट अगर वो आपसे बात करते हैं तो डेफिनेटली उनका हार्ट चक्रा यहाँ पे हील होता है, और यही हीलिंग लेने के लिए वो अब आपके पास आ रहे हैं। आपसे कम्युनिकेट करेंगे आपके पार्टनर बहुत जल्द। द टेम्पल पाथ, अगेन वही है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एज अ हीलर देखते हैं और आपसे हीलिंग मिलती है। उनको लगता है जो भी आपके आसपास रहता है वो आपसे बहुत ज़्यादा हील्ड होता है, उसको हीलिंग मिलती है आपसे, और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन उनको दिखाई देते हो। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। यूनिवर्स की गाइडेंस पार्ट, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। अलग अलग देख लेते हैं। चलिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, आप मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम पर। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, भरोसा रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, और यही विश्वास आपको आगे सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। और क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, आपको इस टाइम पे मेडिटेट करने की ज़रूरत है, उसमें ही आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। एक कार्ड और आ रहा है, ले लेती हूँ। एक्सपेक्ट द पावरफुल चेंजेस, ये फुल मून आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पावरफुल चेंजेस लेकर आएगा। तो देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए यूनिवर्स की गाइडेंस। आपके पार्टनर को कहा जा रहा है यू आर गुड एनफ, उनको उनका पोटेंशियल याद दिलाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपके अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, वो सारी शक्तियाँ, वो सारी पावर्स मौजूद हैं, एंड यू आर गुड एनफ। आप अपनी लाइफ को सही से चला सकते हो। नथिंग विल कम इन ऑफ दिस सिचुएशन, अगर आपके पर्सन किसी चीज़ को लेकर डर रहे हैं या कुछ उनके मन में डाउट्स हैं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कुछ भी इस सिचुएशन के अंदर नहीं आएगा। उन्हें किसी भी चीज़ की वरीड करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, इस टाइम पे उनको उनके अंदर जो भी नेगेटिव, उन्हें अपनी शेडो साइड पे काम करना चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए और अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करना चाहिए। कम्युनिकेशन इज़ द की, उनको आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। इसकी ये भी गाइडेंस आपके पार्टनर की तरफ आ रही है। शो द वर्ल्ड रियल यू, अपनी रियलिटी को उनको पहचानना चाहिए। ये नहीं कि दूसरों ने जैसे कह दिया उनके साथ ही होली है, जो दूसरे कहेंगे जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपकी रियलिटी क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है, आप किस सोल कॉन्टेक्ट को लेकर धरती पे आए हो, आपको वो सोल पर्पस अपना पूरा करना है। इस तरह की जो भी चीज़ें आपकी हैं आपको उसको पहचानने की ज़रूरत है। शो द वर्ल्ड रियल यू मीन्स कि आप जो कुछ हो अपने पोटेंशियल को पहचानो, और आपको आपके पार्टनर को ये बोला जा रहा है उनको अपने पोटेंशियल को पहचानने की ज़रूरत है, ना कि दूसरों की बातों में आके वो अपने जो भी चीज़ें हैं उनका सेक्रीफाइस करे, बल्कि अपने इसके बदले अपनी सोल पर्पस की तरफ उनको आगे बढ़ना चाहिए। यूनिवर्स उनको बार बार यही याद दिलाए जा रहे हैं, आप जो हो, आपकी सोल जो है, आप उस सच्चाई को पहचानने की कोशिश करो। अगर कोई पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं तो उसका रिसोल्यूशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच जो भी पर्सनल सिचुएशंस चल रही हैं या कुछ आपका तकरार है आप दोनों के रिलेशनशिप में, या मन मुटाव है, या फिर आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हो, या जो कुछ भी आपके बीच में दोनों के बीच में चल रहा है, अब उसका पीसफुल रिसोल्यूशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए एंजल्स की गाइडेंस भी देख लेती हूँ आपके लिए क्या निकल कर आती है।
लेट्स चेक एंजल्स की गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। इफ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो तो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। अगर आप एंजल्स पे बिलीव करते हो, यूनिवर्स पे बिलीव करते हो, रिकंसीडर, सिचुएशंस को रिकंसीडर करो, दोबारा से सोचो उस सिचुएशन के बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में दोबारा से सोचो, और बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। इफ़ यू बिलीव, अगर आप एंजल्स में बिलीव करते हो तो एंजल्स के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। एंजल्स आपके लिए वो, आप एंजल्स को प्रेयर करो, एंजल से पूछो जो भी चीज़ें आपके मन में खटक रही हैं, आपके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, आप एंजल से पूछ सकते हो, आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। और जो भी सिचुएशन आपको अभी समझ में नहीं आ रही उसको दोबारा से थिंक करो, वो सिचुएशन आपको एंजल्स के द्वारा क्लैरिटी आपको दी जाएगी उन सभी सिचुएशंस में। बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में, बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। आपको 555 नंबर बहुत ज़्यादा इस टाइम पे दिखाई दे रहा होगा। आपकी लाइफ में रोमांस आने वाला है इस फुल मून पर। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच गाइज।